नमस्कार साथियों, जोहार साथियों। आप लोगों को पता होगा, बहुत आप लोग देख चुके होंगे कि जेएसएससी सीजीएल 2024 का रिजल्ट कल आ चुका है। हालांकि कल हम इसके बारे में वीडियो नहीं बनाए, कुछ कारण था। आज हम वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहले जिनका रिजल्ट हो गया उनको हम हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं अपने तरफ से देना चाहते हैं, है ना। और लेकिन जिनका नहीं हुआ है वो उनको मायूस नहीं होना है। हालांकि आप मायूस होने के सिवा और कुछ कर भी नहीं सकते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, किसी को समझ में नहीं आ रहा। सब लोग रिजल्ट पे बात कर रहे हैं, लेकिन हम कटअप पे बात कर रहे हैं, हम ट्रांसपेरेंसी पे बात कर रहे हैं। हालांकि रिजल्ट तो हो चुका है, बहुत सारे लोग खुश हैं, बहुत सारे लोग मायूस हैं। इतना कमेंट आ रहा है कि सर हमारा जीवन बर्बाद हो गया, जिंदगी बर्बाद हो गया। 11 साल से लगे थे, 8 साल से लगे थे, 10 साल से लगे थे, अब हम करें तो करें क्या, हमारा एज भी खत्म हो गया, कोई दूसरा सेक्टर हम चूज भी नहीं कर पाए। उम्मीद था, अंतिम उम्मीद था कि हमारा कुछ हो जाएगा, हमारा कुछ हो जाएगा, लेकिन हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। तो अब देखिए, सिर्फ एक जेएसएससी सीजीएल जो है, एक इसी के भरोसे आप अपना जीवन को दांव पे नहीं लगा सकते हैं। आपको अपना दूसरा करियर चूज करना पड़ेगा और अपने घर परिवार को ध्यान भी देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सरकार में कोई ट्रांसपेरेंसी नाम का चीज नहीं, पारदर्शिता नाम का कोई चीज नहीं है। रिजल्ट जारी हो गया लेकिन कट ऑफ जारी नहीं किया। किसको पता चलेगा कि कौन पास हुआ कौन नहीं पास हुआ? आंसर की, बहुत लोग बोलते हैं कि आंसर की जारी कर दिया। ठीक है, आंसर की जारी कर दिया तो आप एक बेसिक बताओगे ना कि कहाँ इतना परसेंटेज पे हम कट ऑफ लिए हैं, एसटी का हम इतना में लिए हैं, एससी का इतना लिए, ओबीसी का इतना लिए, जनरल का इतना लिए, ईडब्ल्यूएस का इतना लिए हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का कुछ नहीं। ये भारत का ही नहीं, भारत का तो हम बात करते ही हैं कि भारत का एक अनोखा राज्य है झारखंड, लेकिन हमको लग रहा है कि जहां तक डेमोक्रेसी की बात होती है, विश्व का एक पहला लोकतांत्रिक राज्य होगा, लोकतांत्रिक देश में एक पहला राज्य होगा जिसका बिना कट ऑफ जारी किए हुए रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। आपको पता होगा कि सरकार ये एग्जाम कराने के लिए क्या करती है, इंटरनेट बंद कर देती है ना, मतलब तरह तरह के हथकंडे अपनाया जाता है। उसके बाद ही प्रश्न पत्र ही लीक हो जाता है। क्या क्या लीक हो जाता है, फलाना ढिकाना, 50 हजार लाख स्टूडेंट जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, लेकिन स्टूडेंट की बात को दरकिनार कर दिया जाता है। हालांकि स्टूडेंट जो है वो अपनी जन याचिका लेकर के कोर्ट में भी जाते हैं और जेएसएससी सचिवालय के पास भी जाते हैं। जेएसएससी सचिवालय के पास जाते हैं तो वहां पे इन लोगों को सांत्वना मिलता है कि हाँ, अभी आंसर की जारी नहीं किया जाएगा। जैसे ही स्टूडेंट घर पहुंचते हैं, आंसर की जारी कर दिया जाता है। पता नहीं कि क्या हड़बड़ी है। जब स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि हमको ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो क्यों नहीं दे रही है सरकार, इसके बारे में सवाल उठता है ना। स्टूडेंट चाह रहे हैं कि हाँ, हम मान लिया जाए कि हम 60% लाए, 70% लाए, 80%, कितना में कटअप, स्टूडेंट को कितना पढ़ना पड़ेगा कम से कम, ये तो बता दीजिए महाशय। आप एग्जाम कैलेंडर को निर्धारित नहीं कर पा रहे, कब लेना है। कोई 6 महीना पढ़ रहा है, 6 महीना बहुत अच्छे से मेहनत किया, फिर पता चलता है कि नहीं, एग्जाम कैंसिल हो गया। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप एक बेसिकली, आप जो जिस कंपटीशन के बारे में बात कर रहे हैं, सरकार को ये समझना चाहिए कि दोबारा पढ़ने में मन नहीं लगता। एक बार स्टूडेंट मेहनत से जोश से पढ़ता है, हालांकि यहाँ पे स्टूडेंट एक बार नहीं 10-10 बार मेहनत करके पढ़ रहे हैं। मतलब आपको पता होगा इतने अच्छे तरीके से वो झारखंड के क्वेश्चन को रिपीट कर चुके हो कि जो सचिवालय में बैठे हैं या सरकार में बैठे हैं, वो लोग झारखंड को उतना बेहतर नहीं जानते हैं जितना बेहतर से स्टूडेंट जानते हैं। लेकिन क्या हो रहा है स्टूडेंट के साथ, क्या नाइंसाफी हो रहा है। देखिए, हम अभी हमारे पास जो फिलहाल कमेंट आ रहा था, किसी का कहना है कि सर हम ओबीसी में 67% है, हमारा 74% है, सिलेक्शन नहीं हुआ, कितना और पढ़े, क्या करें, हमको समझ में नहीं आ रहा, हमको सुसाइड करने का मन कर रहा है। तो साथियों, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है ना। आप नौजवान हैं, है ना, आप अपना स्किल डेवलप कीजिए। झारखंड सरकार के भरोसे मत बैठिए। झारखंड सरकार के भरोसे बैठिएगा तो आपका जीवन बर्बाद होगा। आपको पता होगा कि इससे पहले भी रिजल्ट जारी हुआ है, पीजीटी का है, नगर पालिका का है, लैब असिस्टेंट का, लेकिन किसी का कट ऑफ जारी नहीं किया गया। पता नहीं सरकार को क्या समझ में आ रहा कि कट ऑफ जारी कर देंगे तो जो 35 लाख, 20 लाख, 25 लाख में जो बात हुआ है वो ओपन हो जाएगा। हालांकि ये कौन करा रहा है, क्या नहीं करा रहा है, इस पे सरकार को जांच करना चाहिए। जब स्टूडेंट का कोई दिक्कत है, कहने का मतलब है कि जब पेशेंट का कोई दिक्कत होता है तो डॉक्टर उसको सुनता है और उसका इलाज करता है। स्टूडेंट का कोई दिक्कत होता है, कोई क्वेश्चन होता है तो टीचर उसको सुनता है, उसको सॉल्व करता है।
तो भाई आप हमारे राज्य के मुखिया हैं, आपकी प्रजा की जो दिक्कत है, प्रजा में वो कैसी प्रजा जो भविष्य को बनाता है ना, मतलब जिससे भविष्य का निर्माण होता है। जब उन लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आपको सुनना चाहिए, गंभीरता से सुनना चाहिए। एक दो स्टूडेंट आप इसको राजनीतिक बना दे रहे हैं। 50,000 लाखों के स्टूडेंट में सचिवालय घेराव किए। अरे चलिए 2-4-5 स्टूडेंट, 2-4-10,000 जो होते हैं वो राजनीतिक पार्टियों के बहकावे में आकर के इधर, लेकिन लाखों लाख स्टूडेंट नहीं, कुछ तो इसमें है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा, सबसे पहली बात है कि कितना क्वेश्चन रिपीट किया है। अभी आप देख पा रहे होंगे कि आज 4 दिसंबर, ये क्या बोलते हैं, 4 दिसंबर को जो रिजल्ट इतना हड़बड़ी में जारी किया गया, इसके पीछे का वजह क्या है ना। 3 दिसंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई होना था, हालांकि जज साहब छुट्टी में थे किसी निजी कारणों। तुरंत सरकार को समय मिल गया कि हाँ 4 तारीख को हमको रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। इससे पहले 2 दिन पहले किसी एक सब्जेक्ट का रिवाइज आंसर किया आया है, और अभी तुरंत कैसे रिजल्ट सेट हो गया। अब ये समझने की बात है कि कहीं ना कहीं रिजल्ट पहले से प्रिपेयर था। खास करके आप ये सुन पा रहे होंगे, हम लोग सब सुन पा रहे हैं कि 20 लाख में सेटिंग किया, ये 25 लाख में, 35 लाख में सेटिंग किया। ऐसा ऐसा देखा गया है कि जो लड़का लोग दिन रात 1-2 साल नहीं, 5 साल से लाइब्रेरी में अपना जीवन बर्बाद कर दिया है ना, सब कुछ खत्म कर दिया, उसका रिजल्ट नहीं हो रहा है, और कोई बाहर में खट के कमा के आ रहा है, बाहर में ऐश मौज कर रहा है, किसी को देखा नहीं गया पढ़ते हुए, उसका रिजल्ट हो गया। हालांकि हम इस पे कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हम सरकार से यह आग्रह करना चाहते हैं, हम आयोग से यह आग्रह करना चाहते हैं कि आप कम से कम कट ऑफ जारी कर दे, इससे स्टूडेंट को पता लगे कि हमको कितना पढ़ना चाहिए, कितना नहीं पढ़ना चाहिए। बस इन्हीं सारी बातों को लेकर के आज का सेशन हमारा इतना ही रहा। बाकी आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि आपको हमारा वीडियो सही लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि और लोगों तक हमारी आवाज पहुंच सके और आपके आवाजों को बुलंद करके हम आयोग और सरकार के पास रख सके। धन्यवाद।